मोहनलाल सुगड़ा विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, जिसका तीसरा दिन है। कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक यह हड़ताल खत्म नहीं होगी। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का कहना है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनसे बात करने नहीं आया। छात्रों ने इसे प्रशासन की संवेदनहीनता बताया। उन्होंने कहा कि उनकी हड़ताल के पीछे ठोस कारण है और जब तक राजभवन द्वारा कुलपति को पद से नहीं हटाया जाता तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। एनएसयूआई के नेताओं ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार और शहर विधायक ताराचंद जैन को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और छात्रों के साथ खड़े होना चाहिए। यह भूख हड़ताल विश्वविद्यालय में तनाव का माहौल बनाए हुए है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाता है। आज हमारे इस यूनिवर्सिटी के अंदर में जिस तरह से इस वीसी ने अपनी दादागिरी कर रखी है, हमारे यूनिवर्सिटी के लड़के आज 5 दिन से हड़ताल कर रहे थे और 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ऐसा क्या उसके ऊपर पाड़ा आ गया जिसमें उसको यहाँ से जाने में तकलीफ हो रही है। जब बच्चों ने कह दिया कि जब तक ये नहीं जाएगी, जब तक हम यहाँ पर अनशन पर बैठे रहेंगे, तो इसकी हठवर्तिता देखो। औरंगजेब की मतलब क्या वो औलाद है क्या, जिस तरह से उसने जो शब्द उपयोग में लिए हैं। हम तो इसकी बहुत निंदा करते हैं और इनको बर्खास्त करें सरकार। और इससे हमारे राज्यपाल महोदय और हमारी राजस्थान सरकार जिस तरह से ऐसे लोगों को बैठा देती है, पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं आते हैं। लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे यहाँ विद्यालय के बच्चे को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, इनकी जो वाजिब मांगे हैं उन मांगों को उनको मानने में कोई आपत्ति आती है तो उनको टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए। इस तरह से जो गुंडागिर्दी की बात करती है एक महिला होकर के, वो बहुत अशोभनीय है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और किसी को जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। मेरा नाम अविनाश कुमावत है। मैं मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। पिछले 5 दिनों से हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं एक वाइस चांसलर के खिलाफ, जिन्होंने मेवाड़ के जो आराध्य देव हैं, सबसे बड़े वॉरियर हैं, जिन्होंने मेवाड़ की पहचान बनाई है पूरे विश्व पटल पर। महाराणा प्रताप उनके खिलाफ अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया था और औरंगजेब को एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर बताया था। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने पहले दिन यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी बंद करी थी और एक बहुत ही उग्र आंदोलन एबीवीपी और एनएसयूआई के दोनों दलों के छात्रों द्वारा किया गया था यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट डे एनएसयूआई के जो जिलाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे थे और उसके अगले ही दिन हम लोगों ने उस भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आके बैठ गए थे। पर उसके बाद से ही पूरे उदयपुर के अंदर और मेवाड़ के अंदर सारे समाज के जो लोग हैं, सारे दलों के लोग हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग समर्थन देने वाले हैं आप लोगों को। पूरा सर्व समाज आपको समर्थन दे रहा है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी लेके जाते हैं। पर यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हम लोग एनएसयूआई के छात्र हैं, हम लोग कांग्रेस समर्थित है, इसलिए एक्चुअलिटी में कोई हम लोगों को समर्थन देने को तैयार नहीं है। हम जो 100 जने पहले दिन से जो लड़ाई चालू की थी हम लोगों ने, वही अभी यहाँ पर वही लोग आपको दिखेंगे। पिछले 4 दिनों से हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। कोई हमारा हालचाल पूछने के लिए नहीं आया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, ना कोई कलेक्टर आए, ना एसडीएम आए, नहीं हम लोगों का हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर कोई आए। अगर हम लोग एनएसयूआई के छात्र हैं, अगर हम लोग अनशन कर रहे हैं, पर नैतिकता के हिसाब से सरकार की जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की, क्योंकि हम इनकम टैक्स भी भरते हैं, हम इस विश्वविद्यालय में फीस भी भर रहे हैं। तो सरकार हमारा हालचाल पूछे और सरकार ही हमारी समस्या का निवारण करेगी। अगर हम लोगों को किसी को भी कुछ होता है तो इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी भजनलाल की होगी और इस केंद्र सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी और यहाँ के कलेक्टर की होगी और वाइस चांसलर की होगी। जी, आपका नाम बताइए और किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है और क्या रणनीति है अपनी और क्या मांग है? मेरा नाम चिराग चौधरी है। वर्तमान में मैं एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष हूँ। अभी मांग तो हमारी आप सभी को पता है, पिछले 5 दिन से आप भी कवर कर रहे हो कि हम विश्वविद्यालय की जो कुलपति लगी हुई है सुनीता मिश्रा, उसको हम यहाँ से कुलपति पद से बर्खास्त कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो विवादित टिप्पणी की है वो टिप्पणी हमारे मेवाड़ के खिलाफ़ की है और ये हम कदापि सहन नहीं करेंगे कि वो इस टिप्पणी के करने के बाद भी इस विश्वविद्यालय में वो यहाँ पे पद पे रहे। और इस मांग को लेके पिछले 5 दिनों से हमारी यूनिवर्सिटी में हड़ताल चल रही है और पिछले परसों से भूख हड़ताल पे भी हमारे सभी एनएसयूआई के, जैसे परसों देहात जिलाध्यक्ष जी जितेश जी खटीक बैठे थे, कल सुबह से मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ और हमारी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उसकी बर्खास्ती नहीं हो। और हर मीडिया चैनल पे हम पिछले 3 दिनों से एक ही बात कह रहे थे कि हमने
छात्र आंदोलन में कोई कमी नहीं रखी है। यूनिवर्सिटी रोड से लेकर यूनिवर्सिटी तक हज़ारों छात्रों के साथ हमने अच्छे से अच्छा आंदोलन कर लिया है। पर कहीं ना कहीं यहाँ के जो बैठे हुए एमएलए सांसद जो हिंदुत्व के नाम पे वोट लेके बैठ गए, पर जब आज हमारे हिंदू लोगों के ऊपर ठेस पहुँची है तब उनको आगे बढ़ के यहाँ पे कदम बढ़ाना चाहिए और मुख्यमंत्री भजन लाल जी से बात करनी चाहिए कि इस कुलपति को यहाँ से बर्खास्ती दी जाए। तब वो कहीं ना कहीं 5 दिन का उन्होंने वेट किया, जब एनएसयूआई ने हर मीडिया चैनल के सामने ये बात की कि आप अपनी मांग क्यों नहीं रख रहे हैं, तो कल उदयपुर शहर के जो भी जिलाध्यक्ष है या एमएलए है या जो विश्वराज जी है, विश्वराज जी ने तो अभी तक भी जनता से जवाब मांगा है फेसबुक पे पोस्ट करके। जवाब मांगना क्या है, जवाब तो दे दिया है छात्रों ने। आज हर सोशल मीडिया पे हर आदमी का आप उठाओगे तो उन पे यही बात निकल रही है कि इसकी बर्खास्ती देनी है। हर जगह आप कहीं भी बैठोगे तो वहाँ पे ये की बात चल रही है कि कुलपति का बर्खास्त होगा। तो ये तो जवाब दे दिया है। अब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं विश्वराज जी और सभी यहाँ पे जो पदाधिकारी गण हैं, मंत्री हो, एमएलए, सांसद हो बीजेपी सरकार के, कि आप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको बर्खास्ती कराइए। जी आपका नाम बताइए और कितने दिन से आप भूख हड़ताल पर हो, क्या कारण है, क्या मांग है? मेरा नाम जितेश कटिक है, मैं जिलाध्यक्ष एनएसयूआई देहात। आज लगातार 5 दिन से हमारे छात्र एनएसयूआई संगठन लगातार आंदोलन कर रही है और मैं खुद आज 3 दिन हो गए लगातार मुझे भूख हड़ताल पे। एक ही मांग है हमारी, सुनीता मिश्रा जैसी औरंगजेब की औलाद को यहाँ पर नहीं रखा जाए और तुरंत जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए यहाँ से। और अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी आकर के हमसे कोई मिला नहीं है, किसी ने कोई बात नहीं रखी हमारी। और नहीं राज्य सरकार की तरफ से कोई सरकार का नुमाइंदा, ना कोई एमएलए, कोई सांसद, कोई मंत्री हमारे से कोई मिलने आया है। वो यही चाहते हैं कि भाई कोई सरकार के दबाव में आकर के अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला ले रखा है तो हम ये कदापि नहीं सहेंगे। विद्यार्थी की जो मांगे हैं, हमारी जो स्टूडेंट की जो मांगे हैं, एक ही मांग है जो मेवाड़ के ऊपर जो बात है, ये हमारा महाराणा प्रताप की गौरव के ऊपर बात है। ये जो भी बयान दिया है, हम वो भली चाहे कितनी भी माफ़ी मांग लें, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तहत मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर मैं कोई गलती करता हूँ, मैं किसी के अगर थप्पड़ मार देता हूँ, फिर माफ़ी मांगता हूँ, क्या मेरे को प्रशासन माफ़ कर देगा? नहीं, ये मेवाड़ भी सुनीता मिश्रा को माफ़ नहीं करेगी। यहाँ से जल्द हम जब तक निष्कासित नहीं किया जाता है तब तक ये भूख हड़ताल लगातार जारी रहेगी, चाहे उसका परिणाम चाहे हमारी आखिरी सांस तक क्यों ना हो।